नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन। कल की बैठक रामकथा संग्रहालय में हुई थी। संपन्न रामकथा संग्रहालय में गैलरी बनाए जाने को लेकर बैठक में हुआ विचार विमर्श। तकनीकी के जरिए गैलरी में रामकथाओं का होगा डिस्प्ले। 2026 तक पूरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण कार्य। अप्रैल 2026 से राम भक्त कर पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का दीदार। कल की बैठक में राम जन्मभूमि परिसर में पंचवटी उद्यान बनने को लेकर के चला मंथन का दौर। 8 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा पंचवटी उद्यान। लगाए जाएंगे फलदार पेड़ और प्राचीन वृक्ष। मंदिर परिसर में 60% होगी हरियाली। एयरपोर्ट का रखरखाव करने वाली कंपनी जीएमआर के द्वारा राम मंदिर परिसर में डेवलप किया जाएगा उद्यान। रखरखाव के साथ हरियाली को राम जन्मभूमि परिसर में डेवलप करेगी जीएमआर कंपनी। उद्यान के लिए कोई भी शुल्क राम मंदिर ट्रस्ट से नहीं लेगी कार्यदायी संस्था जीएमआर। कल हम लोगों ने रामकथा संग्रहालय में जो निरीक्षण तो क्या ही बैठक थी, जिसमें कि कार्यक्रम मुख्य रूप से जो गैलरीज़ हैं उसमें क्या क्या हम लोग निश्चित करेंगे, किस प्रकार का डिस्प्ले होगा, किस टेक्नोलॉजी से डिस्प्ले होगा, इसके बारे में चर्चा भी हुई, निर्णय भी लिया गया। अनुमान ये किया जा रहा है कि म्यूज़ियम श्रद्धालुओं के लिए जिस एक सार्वजनिक दृष्टि से अप्रैल 2026 तक जो है इसकी अनुमति दे दी जाएगी कि वहाँ पर श्रद्धालु आ सकें और जो भी गैलरीज़ हैं उसको आकर के देख सकेंगे। कल हम लोगों का जो मुख्य समय था मंदिर के परिसर में भी, वह था उद्यान फल पौधे जो लगाए जाने हैं उनको जो है ध्यान दिया गया। पर्यावरण की दृष्टि से क्या किया जाना है उस पर विस्तार से चर्चा हुई। आप जानते ही हैं कि हमारी वहाँ पर व्यवस्था यह होगी कि ज़ीरो डिस्चार्ज हो, मतलब वहाँ से कोई भी प्रकार का पर्यावरण की समस्या हम अयोध्या शहर को ना दें। तो उसमें ही प्रोसेस किया जाए, कितना प्रतिशत जो है वो उद्यान में रखा जाए। तो यह तय किया गया कि कम से कम 60% उद्यान और फल पौधों की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। उसके लिए कल निरीक्षण करके अनेक स्थानों पर उद्यान के लिए आरक्षण कर दिया गया है और एक बहुत बड़ा पैच या बहुत बड़ा आप समझें करीब 8 एकड़ भूमि सुनिश्चित की गई है, जहाँ पे कि हम एक नियमित ढंग से उद्यान फल पौधे लगाने का और वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि राम कथा को किस प्रकार से उस उद्यान में हम लोगों को दिखला सकें। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। ये कार्यक्रम अब अपना भी लिया गया है। हम लोग उसे संभवतः पंचवटी के नाम से उस उद्यान को वहाँ पर बनवाएंगे। उसका कार्य एक कंपनी है जीएमआर करके, जो कि 1-2 हवाई जहाज़ के जो आपके एयरपोर्ट हैं, हवाई अड्डे हैं, उनकी देखरेख करते हैं। बहुत बड़े व्यापारी हैं आंध्र के। उन्होंने यह कहा है, ऑफ़र किया है, अनुरोध भी किया है
कि जितना उद्यान का कार्य है पर्यावरण की दृष्टि से वह पूरी जिम्मेदारी 5 वर्ष की लेंगे। तो उसके ही तहत जो एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था, कल कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। मंदिर परिसर में भी तो यही जी, पूरे मंदिर परिसर में जो ग्रीनरी होगी, हॉर्टिकल्चर का कार्य होगा, वह यही लोग करेंगे। और इन्होंने कहा है कि वो अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है उसके जरिए करेंगे। ट्रस्ट पर किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होगा, मेंटेन भी करेंगे वो। जी, इसके अलावा जो राम मंदिर में गेट बनाए जा रहे थे साधु संतों, जी, फाइनल हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ। वो मुख्य रूप से उसे अंतिम करना है हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी को। ट्रस्ट की पिछली बैठक में निर्णय हो गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनका महानुभावों का नाम दिया जाए। संभवतः उचित समय पे श्री चंपत राय जी उसको करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।